हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ये टॉपिक क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे जी मेंस, जी एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स, ये सब एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही आपका क्लास 12 में टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जब आप क्लास 12 में जाएंगे और टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में भी सरल रेखा का कॉन्सेप्ट है। तो जो बच्चे अभी 12 में हैं उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे। तो सरल रेखा में एक टर्म आता है सरल रेखा का ढाल। सरल रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि सरल रेखा का ढाल क्या है। तो परिभाषा लिखने के पहले हम लोग थोड़ा सा सरल रेखा के ढाल को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि x अक्ष है, y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब एक सरल रेखा लेते हैं, मान लेते हैं एक सरल रेखा है l। तो इस सरल रेखा l का ढाल क्या होगा? तो ढाल समझने के लिए पहले हमको ये देखना होगा कि ये सरल रेखा जो l है वो x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। मान लेते हैं a बिंदु पर काट रहा है। तो a बिंदु पर काट रहा है तो यहाँ से धनात्मक x अक्ष की ओर बढ़िए, धनात्मक x अक्ष की ओर बढ़ना है। तो धनात्मक x अक्ष की ओर बढ़े, यहाँ पर आकर करूँगा। अब यहाँ से सरल रेखा का कोण मापिए कि यह सरल रेखा धनात्मक x अक्ष से कितना कोण बनाता है। तो यहाँ से सरल रेखा का धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण दो तरह का कोण होगा। एक कोण ये होगा, दूसरा कोण ये भी तो होगा। तो ये वाला कोण जो है वो किस दिशा में है? ये कोण है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में और ये वाला कोण क्लॉकवाइज दिशा में। तो क्लॉकवाइज दिशा वाला इसको नहीं लेते हैं हम लोग ये देखते हैं कि एक सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना कोण बनाता है। तो ये कुछ तो कोण बना रहा होगा। मान लेते हैं कि ये कोण बना लिया थीटा। तो tan थीटा को, अगर ये कोण थीटा बनाता है तो tan थीटा को इस सरल रेखा का ढाल कहा जाता है। तो l का जो ढाल हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया tan थीटा। तो परिभाषा इसका क्या बनेगा? परिभाषा बनेगा कि यदि एक सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहा जाता है। और ढाल को हम लोग m से सूचित करते हैं। ढाल को छोटा m से सूचित किया जाता है। ये हो गया ढाल का परिभाषा। तो इसको जरा नोट करिए। चलिए अब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। कुछ और अलग अलग फिगर में लेकर इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक फिगर है, x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये एक सरल रेखा है l। ये होगा मूल बिंदु। तो अब इस सरल रेखा l का ढाल कौन होगा? तो इसके ढाल को समझने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि ये सरल रेखा जो है वो धनात्मक x अक्ष से कितना कोण बनाता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है। तो x अक्ष को मान लेते हैं a बिंदु पर काट रहा है। अब ये जो a बिंदु है, जिस बिंदु पर वो x अक्ष को काट रहा है,
यहाँ से धनात्मक एक सच की ओर बढ़िए, तो धनात्मक एक सच की ओर बढ़िएगा तो जाहिर सी बात है कि इस दिशा में बढ़ना होगा। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये मूल बिंदु है तो इधर हो गया ऋणात्मक एक सच और इधर हो गया धनात्मक एक सच, तो ये तो ऋणात्मक एक सच है, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि धनात्मक एक सच की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये एक सच का ऋणात्मक साइड जरूर है, एक सच का ये नेगेटिव साइड है, लेकिन हम लोग को नेगेटिव साइड नहीं देखना है। हम लोग को ये देखना है कि ये इस बिंदु से धनात्मक एक सच की दिशा की ओर कैसे बढ़ा जाए। तो इस बिंदु से हम लोग अगर इस दिशा में बढ़ते हैं तो ये कौन सा दिशा है? ये है एक सच का धनात्मक दिशा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ऋणात्मक साइड है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को धनात्मक एक सच की ओर बढ़ना है, तो धनात्मक एक सच की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से एक सच का बनाया गया कोण, इस सरल रेखा का यहाँ से एक सच के धनात्मक दिशा से जो कोण बनाया गया है वो थीटा, ये कोण है। नीचे वाला कोण नहीं लेंगे क्योंकि नीचे वाला कोण हो जाएगा क्लॉकवाइज दिशा में, हम लोग को लेना है एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो ये जो भी कोण होगा, जो कोण होगा, यही कोण का जो tan है वो इसका क्या कहलाएगा? ढाल कहलाएगा। तो L का ढाल, ढाल को सूचित करते हैं M से, बराबर हो गया tan थीटा। एक फिगर और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका है, ये वाला तो हम लोग अभी फिगर देख ही लिए हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये फिगर है, ये है सरल रेखा L, ये हो गया मूल बिंदु। तो आप ये बताइए कि अगर सरल रेखा L का आपको ढाल निकालना है तो आप कहाँ देखेंगे? ये एक सच है, तो हम ये देखेंगे कि सरल रेखा L एक सच को किस बिंदु पर काट रहा है? A बिंदु पर काट रहा है। अब A बिंदु से किधर बढ़ना है? तो धनात्मक एक सच की ओर यहाँ बढ़ेंगे। और अब यहाँ से सरल रेखा का बनाया गया कोण, ये नीचे वाला कोण नहीं लेंगे क्योंकि नीचे वाला कोण जो है वो क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगा। तो ये जो भी कोण होगा, मान लेते हैं थीटा है, तो इस स्थिति में L का ढाल M बराबर हो गया tan थीटा। मतलब अगर हम लोगों को किसी भी सरल रेखा का ढाल निकालना है तो हम लोगों को ये देखना होगा कि वो सरल रेखा एक सच के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना कोण बनाता है। अगर कोण मिल गया तो उसमें tan लगा देंगे तो वो सरल रेखा का ढाल निकल जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब अगला थ्योरी इसमें है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल, हम लोगों को कैसे रेखा का ढाल निकालना है? तो वैसे रेखा का ढाल निकालना है जो दो बिंदुओं से गुजर रहा है। तो मान लेते हैं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल निकालें। हम लोगों को कैसे रेखा का ढाल निकालना है? तो वैसे रेखा का ढाल निकालना है जो दो बिंदु से गुजर रहा है। मान लेते हैं ये एक सरल रेखा है, एक बिंदु है यहाँ पर x1 y1, दूसरा बिंदु है B x2 y2, और x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का हम लोगों को ढाल निकालना है। मान लेते हैं इसी रेखा का हम लोगों को ढाल निकालना है। तो इस रेखा का ढाल निकालने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि ये रेखा एक सच के धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है। तो इस सरल रेखा को बढ़ाइएगा तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये मूल बिंदु है, तो एक सच का धनात्मक, इस बिंदु को मान लेते हैं P। तो ये सरल रेखा जो है वो एक सच के धनात्मक दिशा से
यही ना एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा है, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है? मान लीजिए ये एंगल बनाता है थीटा, तो इसका ढाल के लिए हम लोग को क्या चाहिए? tan थीटा। जो tan थीटा होगा वही इस सरल रेखा का ढाल होगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है tan थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं कि A बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब खींचते हैं C, B बिंदु से एक लंब खींचते हैं D, और फिर यहाँ से एक लंब खींचते हैं इस पर E। मान लेते हैं पहले इसको, माना कोण APC इज इक्वल टू थीटा। अब आप ये बताइए कि नियामक ज्यामिति के परिभाषा से A बिंदु का x नियामक कौन होगा? A बिंदु से एक लंब हम लोग खींचे हैं x अक्ष पर, और ये आ गया है C। तो मूल बिंदु से जो C का दूरी होगा OC, मूल बिंदु से जो C का दूरी होगा OC, यही OC कहलाएगा A बिंदु का x नियामक। तो OC बराबर A बिंदु का x नियामक हो गया OC, और A बिंदु का x नियामक कितना है? x1। तो OC बराबर हो गया x1। अब A बिंदु का y नियामक कौन होगा? AC। AC जो है वो A बिंदु का y नियामक हो गया, तो AC बराबर इसका y नियामक कितना है? y1। और जो AC होगा वही ED होगा, दोनों का दूरी बराबर होगा, तो बराबर हम लोग इसको लिख देते हैं ED। अब आइए B बिंदु का x नियामक कौन होगा? तो B बिंदु से x अक्ष पर खींचा गया जो लंब है वो D है। अब मूल बिंदु से जो D का दूरी होगा OD, यही OD जो है वो B बिंदु का x नियामक होगा, तो OD बराबर कितना हो जाएगा? x2। अब आइए B बिंदु का जो y नियामक होगा वो कौन होगा? वो हो जाएगा BD। तो BD बराबर B बिंदु का y नियामक, तो y नियामक कितना है? y2। ठीक है। अब आप ये बताइए कि CD अगर हमको निकालना है तो CD बराबर कितना होगा? CD बराबर हो जाएगा OD माइनस OC। CD बराबर OD माइनस OC। OD कितना है? देखिए OD यहाँ है x2 माइनस OC है x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1। और फिगर के हिसाब से जो CD होगा वही AE होगा, तो इसका मतलब कि CD और AE दोनों बराबर हो जाएगा। AE बराबर CD, और CD बराबर कितना है? x2 माइनस x1। तो AE का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब देखिए B बराबर क्या होगा? B बराबर हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस ED, BD माइनस ED। और यहाँ देखिए BD का वैल्यू कितना है? BD का वैल्यू है y2, और माइनस ED, देखिए यहाँ ED का वैल्यू कितना है? y1। तो ये हो गया y2 माइनस y1 BD का वैल्यू। अब आइए अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा? इसको आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये सरल रेखा, अगर इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिए तो ये सरल रेखा जो है वो x अक्ष के समानांतर है। मतलब ये दोनों रेखा x अक्ष के समानांतर है, और ये एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है। तो दो समानांतर रेखा, जैसे मान लेते हैं कि दो समानांतर रेखा है और इसको कोई रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण जो है वो बराबर होता है। तो देखिए तो यहाँ ये चीज लागू हो रहा है कि नहीं? ये सरल रेखा जो है वो और x अक्ष, ये दोनों समानांतर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर ये कोण तो थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। यहां से कोण BAE बराबर हो जाएगा थीटा। अब आइए त्रिभुज BAE से बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा? ये एक समकोण त्रिभुज हो गया BAE। तो इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा B बटा AE। और tan थीटा क्या है? तो tan थीटा इस सरल रेखा का ढाल है। तो ढाल मतलब हो गया m बराबर, अब देखिए b का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? b का वैल्यू निकाले y2 माइनस y1।
तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1। तो ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल का सूत्र हो गया। अब आगे डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले को लगा देंगे, ढाल बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल निकालिए। तो एक को मान लेंगे x1 y1, दूसरे को मान लेंगे x2 y2 और डायरेक्ट हम लोग ढाल का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको नोट करिए। चलिए अब इसमें कुछ नोट में करके मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करा दे रहा हूं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक अक्ष के समांतर रेखा का ढाल निकालें। हम लोगों को कैसे रेखा का ढाल निकालना है, वैसे रेखा का ढाल निकालना है जो एक अक्ष के समांतर है। ये एक अक्ष हो गया, या वाई अक्ष हो गया। तो अब आप ये बताइए कि एक अक्ष के समांतर रेखा का फिगर कैसे बनेगा। ये एक अक्ष है, तो एक अक्ष के समांतर रेखा का फिगर ऐसे बनेगा, एल या तो ऊपर होगा या नीचे भी हो सकता है। अब आप ये बताइए कि एल का हम लोगों को ढाल निकालना है। तो किसी भी रेखा का ढाल निकालना है तो हम लोग ये देखेंगे कि वो रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से। वो वाई अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, इससे हम लोग मतलब नहीं है। हम लोग मतलब है कि वो रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है। तो बताइए कि ये रेखा एल जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर है, तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा होगा। जाहिर सी बात है कि समानांतर है तो 0 डिग्री का कोण बना रहा होगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री भी हम लोग ले सकते हैं। तो अब बताइए कि अगर हम लोगों को ढाल निकालना है तो m बराबर कितना होगा, tan 0, और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि अगर कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो डायरेक्ट उसका ढाल हम लोग कितना ले लेंगे, 0। इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। आगे कभी भी अगर सवाल बनाने के क्रम में ये आ गया कि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो डायरेक्ट उसका ढाल हम लोग ले लेंगे 0। इसको नोट करिए। चलिए इसी में सेकंड पॉइंट, अगर रेखा y अक्ष के समांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल निकालना। तो इसमें पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, x अक्ष y अक्ष। बताइए ये है y अक्ष, तो y अक्ष के समांतर रेखा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या तो दाहिने तरफ होगा या बाएं तरफ होगा। तो ये आपका हो गया L, ये मूल बिंदु। अब आप ये बताइए कि हम लोगों को सरल रेखा L का ढाल निकालना है। तो हम लोग को ये देखना होगा कि सरल रेखा L जो है वो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है। तो फिगर के हिसाब से बताइए आप कि सरल रेखा L जो है वो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो m बराबर कितना होगा, tan थीटा, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो इसको याद रखना है कि अगर कहीं पर ऐसा आ गया कि y अक्ष के समानांतर रेखा का ढाल निकाले तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट m बराबर हम ले लेंगे इन्फिनिटी। इसको नोट करिए। अब मान लीजिए कि आप पढ़ के गए हैं कि y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल निकालें और एग्जाम में आ गया कि x अक्ष पर लंबवत रेखा का ढाल निकालें। तो x अक्ष पर लंबवत रेखा वही ना होगा जो y अक्ष के समांतर है। तो इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि y अक्ष के समांतर बोलिए या x अक्ष के लंबवत बोलिए, दोनों का वैल्यू एक ही होगा। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है
थर्ड पॉइंट, वो भी जरा देख लेते हैं क्या है। यदि M1 तथा M2 दो समांतर रेखाओं का ढाल है तो M1 तथा M2 में संबंध निकालें। यहाँ पर दो ठो रेखा है, एक रेखा का ढाल है M1 और दूसरा रेखा का ढाल है M2, और दोनों रेखा आपस में समांतर है। देखिए ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि x अक्ष के समांतर है कि y अक्ष के समांतर है, नहीं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो M1 और M2 में संबंध निकालना है। तो आप एक तो फिगर बनाइए जिसमें दो रेखा आप लीजिए और दोनों रेखा आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। तो मान लेते हैं कि एक रेखा हो गया L1, दूसरा रेखा हो गया L2, ये होगा मूल बिंदु। देखिए L1 और L2 ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो एक का ढाल है M1 और इसका ढाल है M2। तो बताइए कि M1 और M2 में संबंध कैसे निकलेगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम लोगों को सरल रेखा L1 का ढाल निकालना है तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि L1 जो है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से, देखिए x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है A बिंदु पर, तो x अक्ष का धनात्मक दिशा ये हुआ, तो x अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कुछ कोण बना रहा है, मान लेते हैं कोण बना रहा है थीटा। तो M1 बराबर कितना हो गया, tan थीटा, क्योंकि सरल रेखा के ढाल को हम लोग M1 माने हैं और ढाल होता है tan थीटा, तो इसका ढाल tan थीटा है तो M1 बराबर tan थीटा हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि L2 का ढाल कौन होगा। तो ये और ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर रेखा को x अक्ष काट रहा है, तो संगत कोण से ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। और इस सरल रेखा L2 के लिए, L2 जो है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण बना रहा है, तो L2 के लिए भी ढाल हो जाएगा यही थीटा। तो बताइए कि L2 का ढाल कितना हो जाएगा, M2 बराबर tan थीटा, और दोनों का RHS इक्वल है, tan थीटा ये भी है, tan थीटा ये भी है, तो इसलिए जो संबंध आ गया वो आ गया M1 बराबर M2। तो अब याद रखना है कि अगर दो ठो सरल रेखा है और दोनों रेखा अगर आपस में समांतर है तो उनका जो ढाल में संबंध होता है M1 बराबर M2 होता है, मतलब दोनों का ढाल बराबर होता है। इसको नोट करिए। अच्छा, इसी में अगर M1 और M2 दो समांतर रेखा न रह के अगर दो लंबवत रेखाएं हैं तो चौथा पॉइंट हम लोग का बनेगा, यदि M1 तथा M2 दो लंबवत रेखाओं का ढाल है तो M1 तथा M2 में संबंध निकालें। अब इस स्थिति में जो दो रेखा है वो आपस में क्या हो गया, लंबवत, तो उस स्थिति में संबंध कैसे निकाला जाएगा ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, जिस फिगर में हम लोग दो सरल रेखा लेंगे और दोनों सरल रेखा आपस में क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। देखो ये आपका हो गया x अक्ष, ये मान लेते हैं एक सरल रेखा है L1 और इस पर एक लंबवत सरल रेखा है L2, ये हो गया L2, और L1 और L2 जो है वो आपस में लंबवत है, ये x अक्ष और y अक्ष का लंबवत नहीं है, ये दोनों रेखा आपस में लंबवत है, तो आपस में लंबवत है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब बताइए कि L1 के ढाल को हम लोग क्या माने, M1, और L2 के ढाल को क्या माने, M2।
अब ढाल के परिभाषा के हिसाब से L1 का ढाल कौन होगा? तो हम लोग ये देखेंगे कि L1 जो है वो x अक्ष से कितना कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि x अक्ष के धनात्मक दिशा से ये कोण बना रहा है अल्फा, और L2 तो इस L1 के लिए ढाल कौन होगा? तो L1 जो है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अल्फा कोण बना रहा है, तो L1 का ढाल हो जाएगा tan अल्फा, और L1 के ढाल को हम लोग क्या माने हैं? M1, तो M1 बराबर हो गया tan अल्फा। अब इस L2 के लिए, L2 के ढाल के लिए कौन सा कोण हम लोग को लेना होगा? तो ये देखेंगे कि L2 जो है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से, देखिए L2 जो है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कुछ कोण बना रहा होगा, तो इस कोण को हम लोग मान लेते हैं बीटा, ये माना गया है। या बेहतर होगा कि आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। माना कोण, इसका नाम दे देते हैं C, तो CAB, कोण CAB बराबर हम लोग क्या माने? अल्फा, तो M1 बराबर कितना हो गया? tan अल्फा। अब आप आइए इस कोण को CBX, कोण CBX बराबर बीटा, CBX, तो CBX बराबर बीटा मान लिए। तो यहां से इस L2 का जो ढाल है वो कौन हो जाएगा? tan बीटा, मतलब M2 बराबर हो गया tan बीटा। अब हम लोगों को जो संबंध निकालना है वो किस में निकालना है? M1 और M2 में। तो अब आइए त्रिभुज ABC से, देखिए ये त्रिभुज है ABC, तो ये कोण है अल्फा, ये कोण है 90 डिग्री, और ये कोण है बीटा। तो किसी भी त्रिभुज में ज्यामिति हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण, वो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो उस हिसाब से बताइए कि जो बाह्य कोण बीटा है ये विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस अल्फा, दोनों तरफ tan लगाइए, tan बीटा बराबर tan 90 डिग्री प्लस अल्फा, tan बीटा बराबर बताइए tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस, लेकिन tan बदल जाता है cot में, तो माइनस हो जाएगा cot अल्फा, tan बीटा बराबर माइनस cot अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। अब बताइए कि tan बीटा की जगह पर यहाँ देखिए M2 बराबर -1/tan अल्फा की जगह पर यहाँ से M1, इसको इधर लाइए, तो M1 × M2 बराबर -1। यही जो M1 × M2 बराबर -1 हो गया, ये संबंध हो गया तब जब दो रेखा आपस में लंबवत होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगर दो तो रेखा दिया हुआ है और दो रेखा का ढाल दिया हुआ है, और अगर ये कहेगा कि साबित करिए कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो क्या दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों के ढाल का गुणनफल अगर -1 के बराबर आ गया तो लंबवत हो जाएगा, और दोनों का ढाल अगर बराबर आ गया तो समानांतर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो इस टॉपिक में जो सवाल आपका है वो इसी कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़े, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। तो अब हम लोग इस थ्योरी पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें जो पहला एग्जांपल हमारा है वो है उस रेखा का ढाल निकालें जिसका झुकाव का मतलब हुआ कि वह रेखा x अक्ष से कितना कोण बनाता है,
झुकाव का मतलब हुआ एक्स अक्ष से बनाया गया कोण 150 डिग्री है। तो सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि उस रेखा का ढाल निकालें जिसका झुकाव मतलब एक्स अक्ष से बनाया गया कोण कितना है 150 डिग्री। तो ढाल का क्या परिभाषा होता है? ढाल का परिभाषा होता है कि अगर कोई सरल रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा उस सरल रेखा का ढाल होता है। तो यहाँ जो 150 डिग्री दिया हुआ है वो किसके साथ बनाया गया कोण है? एक्स अक्ष के साथ। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे दिया है 150 डिग्री। तो ढाल बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 150। tan 150 का वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए और नहीं याद है तो वैल्यू निकाल लीजिए। tan 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अब बताइए tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो यहाँ पर अगर किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग को कोण मापना है किसी भी चतुर्थांश में, तो हम लोग सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि वो रेखा धनात्मक एक्स अक्ष पर है और इधर से घुमा तो ये हो गया 180 डिग्री और फिर माइनस, तो माइनस मतलब पीछे की ओर आएगा। तो 180 डिग्री में यहाँ आ गया और माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड में। और सेकंड में tan क्या होता है? माइनस। और यहाँ पर 180 खत्म हो जाता है और ये tan में ही रहता है, तो माइनस tan 30 डिग्री। m बराबर माइनस tan 30 का मान हो गया 1/√3 और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जो पहला टाइप का सवाल रहेगा उसमें झुकाव दे देगा मतलब थीटा दे देगा और डायरेक्ट ढाल पूछेगा तो m बराबर tan थीटा लगा देंगे। इसको नोट कर लीजिए। जो सेकंड नंबर सवाल है वो है बिंदुओं 4-6 तथा -2-5 को मिलाने वाली रेखा का ढाल निकालें। यही सवाल है। एक सरल रेखा है जो दो बिंदु को मिला रहा है। एक का है नियामक 4-6, दूसरे का नियामक है -2-5। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 आप मान सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है किसी को x1 y1 मानना है। तो इसका ढाल का सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट सूत्र लगाइए। ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप बताइए कि यहाँ y2 का काम कौन कर रहा है? -5 माइनस y1 का काम कौन कर रहा है? -6 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 का काम कौन कर रहा है? -2 और माइनस x1 का काम कौन कर रहा है? 4। ढाल को हम लोग सूचित करते हैं m से। तो ये हो गया -5 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया +6 और -2 और -4 -6। बताइए 6 माइनस 5 1, तो 1/-6। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल अगर पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगा देंगे -1/6 आंसर हो जाएगा। नोट करिए। अब जो इसमें नेक्स्ट सवाल है वो जरा देख लेते हैं। थर्ड, यदि बिंदुओं 2-5 तथा x3 को मिलाने वाली रेखा
बिंदुओं 1 1 तथा 2 3 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो x का मान निकालें। यही सवाल है, पहले सवाल को नोट करिए। देखिए सवाल है कि यदि बिंदुओं 2 5 तथा x3, तो 2 5 मान लेते हैं ये है 2 5 और ये है x3, तो 2 5 और x3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं C का नियामक है 1 1 और D का नियामक है 2 3, तो A और B को मिलाने वाली रेखा C और D को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो x का मान निकालना है। तो जब दो रेखा समांतर होता है तो दोनों का ढाल क्या होता है? बराबर होता है। तो पहले दोनों का ढाल निकालना होगा, तो पहले AB का ढाल निकालते हैं। AB का ढाल क्या हो जाएगा? सूत्र y2 माइनस y1, तो इसको मानते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x माइनस 2। अब बताइए कि 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। ये किसका ढाल निकला? ये ढाल निकला AB का, और अब ढाल निकालिए CD का। CD का ढाल, तो CD का ढाल भी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1। तो CD का ढाल बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो AB का ढाल ये निकला माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, और CD का ढाल निकला 2 बाई 1, और दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर। तो जब दो रेखा समांतर होता है तो दोनों का ढाल क्या होता है? बराबर। तो इसका मतलब अगर इसका नाम हम लोग M1 दे दें, इसको अगर हम लोग M1 मान लें और इसको अगर हम लोग M2 मान लें, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा? M2। क्यों? क्योंकि थ्योरी है कि जब दो रेखा आपस में समांतर होता है तो दोनों का ढाल बराबर होता है। तो माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 बराबर M2 है 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस 1 बचेगा, x माइनस 2 इधर ले जाइए, तो x बराबर ये माइनस 2 इधर आएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 1। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है प्रूफ दैट, प्रूफ करने वाला सवाल है। 2 माइनस 3 तथा माइनस 5 1 को मिलाने वाली रेखा और 5 तथा 0 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ये हम लोग को प्रूव करना है। दो बिंदु है 2 माइनस 3 और माइनस 5 1, और इसको मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लेते हैं कि A है और ये B है। A का नियामक हो गया 2 माइनस 3, B का नियामक हो गया माइनस 5 1।
तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा, और दो बिंदु और है सी और डी। तो सी का नियामक हो गया 4 5 0 -2। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो कैसे प्रूव करेंगे नियामक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट के हिसाब से? तो ए बी का ढाल निकाल लेंगे, सी डी का ढाल निकाल लेंगे। अगर दोनों के ढाल का गुणनफल -1 आ गया तो दोनों लंबवत हो जाएगा। तो पहले निकालिए ए बी का ढाल क्या होता है, y2 - y1। तो इसको मान लिए x1 y1 x2 y2। तो y2 हो गया 1 माइनस y1 -3 डिवाइडेड बाई x2 -5 और -x1 तो -2। ये माइनस और माइनस प्लस, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई -5 और -2 तो -7 बराबर कितना आ गया, -4/7। इसका नाम दे देते हैं m1। ए बी के ढाल को हम लोग क्या नाम दे दिए, m1। और अब हम लोग निकालते हैं सी डी का ढाल। सी डी का ढाल तो यहाँ देखिए सी और डी, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 तो क्या हो गया, y2 - y1 तो -2 - 5 -2 - 5 डिवाइडेड बाई x2 - x1 तो 0 - 4। और इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग m2। तो m2 बराबर हो गया -2 और -5 -7/- 4 कैंसिल 7/4। हम लोग को क्या दिखाना है कि दोनों रेखा लंबवत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के ढाल का गुणनफल निकाल लेंगे। तो m1 के जगह पर कितना हो जाएगा, -4/7 और m2 के जगह पर कितना हो जाएगा, 7/4। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, -1। तो अगर दो रेखा के ढाल का गुणनफल -1 आ गया तो ये प्रूव हो गया कि दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। अतः ए बी लंबवत सी डी, यही हम लोग को प्रूव करना था। नोट करिए। तो इस टॉपिक का जो थ्योरी है और कुछ एग्जांपल भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पहले बनाइए। तो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का ऑल, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1, ये केसी सिन्हा का पार्ट 2 है और इसमें एक्सरसाइज 18.1 का जितना भी प्रॉब्लम है वो सब इसी पे है, बन जाएगा। और जो डाउट होगा वो डाउट आप लोग पूछिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।